हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 का नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो लास्ट टाइम वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, तो इसके आगे के क्वेश्चन सब हम आपको बताते हैं। ये है एक्सरसाइज 16A और बुक है जो आपकी, वो बुक है यश चंद की ICSE मैथमेटिक्स। और इनके जो राइटर हैं वो पी मल्होत्रा, यश के गुप्ता। ये इस बुक से हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हम सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे हम RHS से करेंगे तो जल्दी इजी हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं RHS। तो RHS हमारे पास क्या है? हमारे पास है साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट 1 - sin स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कॉस थीटा। एंड वी नो दैट साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो tan थीटा ये क्या है हमारा? यही है हमारा LHS। तो प्रूव्ड हो गया ये। अब अगर हमें इसी क्वेश्चंस को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है tan थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है? tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड में। तो tan थीटा को अब हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया कॉस साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब साइन थीटा तो हमारा हो गया। अब कॉस थीटा को हम चेंज करेंगे। तो वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 - यानी यहाँ पे साइन थीटा पर न्यूमरेटर का लिख लेंगे। एंड वी नो दैट साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे बनता है? आप यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हैं, ऐसे भी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे सो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो गया। अब कॉस थीटा वाली अगर हमें फाइंड करना है तो कॉस थीटा को भी हम लोग फार्मूले में ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, यानी इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो दैट इज अ लेफ्ट हैंड साइड। सो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन 7 का है 1 + cos थीटा 1 +
कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, 1/(1 - cos थीटा) करेंगे। तो 1 + cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसमें से एक लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 + cos थीटा एंड अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + cos थीटा जो है और यहाँ पे अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर न्यूमरेटर सेक्शंस को हम यही रहने देंगे, 1 + cos थीटा ही रहने देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा का हमें फार्मूला पता है, ये होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और फार्मूला आपने अलजेब्रिक में पढ़ा है, a² - b² दैट इज क्या होता है, 1 ब्रैकेट में a + b एंड अनदर ब्रैकेट a - b। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा 1 + cos थीटा एंड अपॉन यहाँ पे 1 जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1² - cos स्क्वायर थीटा। तो इसको ब्रेक करेंगे अगर आप, तो 1 ब्रैकेट में इस फार्मूले की हेल्प से क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा एंड अनदर ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो ये आप ब्रैकेट जो है 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और चलिए हम लिख देते हैं, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो अब यहाँ से हम इस लिख लेंगे इसको, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 - cos थीटा एंड अनदर ब्रैकेट 1 + cos थीटा। अब देखिए 1 + cos थीटा ये एग्जैक्ट इसी की जैसे है। अगर हम लोग न्यूमरेटर में इसको ब्रैकेट कर दें तो ये 1 + cos थीटा को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ऊपर क्या बचा 1, ये इसको डिवाइड होके 1 हो गया। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चंस को यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है हमारा इसमें लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अब ऊपर 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। अब ब्रैकेट हटा के आप लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा 1/(1 - cos थीटा)। यही हमारा क्या है, RHS है, यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूव करना है। तो क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 को हम सॉल्व करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा हम फिर से लिखते हैं क्लियर। हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में हमारे पास है 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा।
सो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अब हमारे पास है सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे। तो लिखने हम दिखाएंगे, आप एग्जाम में हमेशा ऐसे आपको दिखाना है तो जरूर दिखाइए इसको। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन दैट है कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर यानी ऊपर हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देगा, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा cos square theta, and cos square theta is RHS, that is proved. नाउ क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। क्वेश्चन 9 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 9 इज व्हाट, क्वेश्चन 9 इज ए tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो फिर से हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है tan स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी क्या बन जाएगा, इसको हम करेंगे tan स्क्वायर थीटा को सिंपली ब्रेक करिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यानी tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद होगा। तो tan का स्क्वायर करेंगे, यानी कि tan का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, चलिए 1 टाइम आप इसे और लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम ये फॉर्मूला हमें पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है कि ये पहले आपने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इंटू हो गया 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया, सो आंसर हमें क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। नाउ we solve the next question. So next question is question number 10. So question 10, and question 10 is what? Question 10 is given 1 - 1 - sin square theta
ब्रैकेट क्लोज, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, तो इसको हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू सेक स्क्वायर थीटा मीन्स होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1। दैट इज व्हाट? दैट इज राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द क्वेश्चन 11? क्वेश्चन 11, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इन अ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा cosec square theta, and now we can write 1 minus cos square theta is sin square theta, and 1 of cos square theta is 1 upon sin square theta। sin square theta से sin square theta cancel, and that is equal to what? That is equal to 1। So now that is right hand side, that is equal to लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमें 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 है, तो अब हमारा ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 is saying sin square theta, sin square theta plus 1 upon 1 plus tan square theta इज इक्वल टू 1 में 1 करना है। अब वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो दैट इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो फॉर्मूला होता है। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज राइट हैंड साइड।
तो प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 13 इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, also cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इज प्रूफ। फॉर्मूला आप देखिए, आप याद रखिए कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी को आगे पीछे भी लिख दे, ऐसे लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। बस ध्यान रहे कि यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी दोनों में ही प्लस होने चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। So question 14 is sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta upon sec square theta, sec square theta minus tan square theta इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब ये हम लोग फिर से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, and sec square theta minus tan square theta equal to also 1. So 1 upon 1 equal to 1. That is right hand side. So that is proved. Now next question. Next question है question number next is question number 15. Question number 15 we will solve. Question number 15 is cos is in bracket cos square a upon
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉट। ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है ये होता है हमारा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। सॉरी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोसेक कोसेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। अब इसको हमें ये हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को डिवाइड कर देगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन cos square a, that is what, that is proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज sin to the power 4 sin to the power 4 theta plus sin square theta cos square theta इक्वल टू sin square theta। ठीक है, अब sin to the power 4 थीटा प्लस अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन दैट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर दोनों में है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो हमें यहाँ पे मिला व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कर देंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ओनली साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज राइट हैंड साइड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा, जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1।
अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये एक फार्मूला बन गया है। यानी अगर लेट कर लें हम लोग ऐसे, लेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी। तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अब बन जाएगा हमारा साइन, इस क्वेश्चन में देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर हम लोग कर सकते हैं ऐसे, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर 2 कर देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, ए, तो इसका ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, ए यानी इंटू ए, फिर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, बी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है हमारी वैल्यू बी, तो बी का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में भी कर सकते हैं आप। सो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैसा बन गया, यानी इसको अगर केयरफुली हम देखें तो ये बन गया हमारा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से हम लोग ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था, ये है, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल पावर क्या है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 का स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, फिर से 1 का स्क्वायर आएगा 1, दैट इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है साइन टू द पावर 4a साइन टू द पावर 4, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है साइन साइन टू द पावर 4a कोसेक स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a प्लस कॉस टू द पावर 4a cos to the power 4a and sec square a इक्वल टू 1। अब चलिए साइन टू द पावर 4a कॉस कॉसेक स्क्वायर ए, अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन टू द पावर 4 है तो इसको स्क्वायर में आप चेंज कर सकते हैं, यानी इस तरह से साइन स्क्वायर ए फिर इंटू लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, दो पार्ट में लिख लीजिए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम ब्रेक करेंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर ए को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और प्लस सिमिलरली कॉस को भी ब्रेक कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए फिर से इंटू लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए, और सेक को हम ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेगा, साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एंड दैट इज राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 19। 19 हमें सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, अब इसके हमें सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन स्क्वायर ए, अगेन लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए, सोल्यूशन लिखते समय हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ता है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए और लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ये ही रहने दीजिए, बट कॉट स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को एज इट रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर ए को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को कैंसिल कर देगा, साइन स्क्वायर ए को कैंसिल कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज व्हाट, राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो स्टार्ट करते हैं। अब tan थीटा को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसको tan थीटा को ब्रेक करेंगे तो दैट इज बिकम द साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड प्लस कॉट थीटा को ब्रेक करेंगे तो दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया ऐसा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन, ये हमारा कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा बचा, साइन थीटा को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। प्लस सिमिलरली इसको आप साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, ये साइन थीटा से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा कॉस, यानी इस कॉस को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 1 अपॉन, यहाँ हमें मिला कॉस थीटा इंटू, इसको अलग कर देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। So that is what right hand side, that is proved. Now next is question number 21. So question number 21 हम next वीडियो में करेंगे। इतना क्वेश्चन जो मैंने कराया है तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।